हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित सिन्हा हमारे यूट्यूब चैनल पंचावाला की तरफ से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। और आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, दोस्तों, कि कर्नाटका स्टेट में बेंगलोर में स्पेशली कितने सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कौन कौन से टॉप नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि आईएनसी अप्रूव्ड हैं। साथ ही में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है इन कॉलेजेस की बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए, और साथ ही में देखेंगे कि कितने टाइप की नर्सिंग कोर्सेज़ होती हैं। तो आज का ये वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि कितनी टाइप की कोर्सेज़ होती हैं नर्सिंग में, और ये कितने ड्यूरेशन की होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग जो बेसिक नर्सिंग होती है, जो बैचलर्स डिग्री होती है, वो 4 इयर्स की होती है। उसके बाद आती है जीएनएम नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडफ्री, ये 3.5 ईयर्स की प्रोग्राम होती है। और फिर आती है लास्टली एएनएम नर्सिंग। एएनएम नर्सिंग जो होती है वो डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडफ्री होती है, वो 2 इयर्स की प्रोग्राम होती है। तो बेसिकली बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स की डिग्री कोर्स है, बैचलर्स डिग्री कोर्स नर्सिंग में। जीएनएम नर्सिंग 3.5 इयर्स की प्रोग्राम है, डिप्लोमा है नर्सिंग में, एज वेल एज एएनएम नर्सिंग भी डिप्लोमा है, जो कि 2 इयर्स की प्रोग्राम ड्यूरेशन रहती है इस कोर्स की। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि बीएससी इन नर्सिंग कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या रिक्वायरमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है वो है एज लिमिट। आपकी मिनिमम कम से कम आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए बीएससी इन नर्सिंग कोर्स को एज अ करियर परस्यू करने के लिए। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में से ये कोर्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 2021 में ये कोर्स परस्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 2021 में आपकी एज 17 ईयर्स बाय 31 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद आते हैं मिनिमम एजुकेशन। तो जो मिनिमम एजुकेशन चाहिए वो आपकी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए 10+2, और आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए एज अ साइंस सब्जेक्ट्स, प्लस इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, कोर या इंग्लिश इलेक्टिव। और साथ ही साथ आपको 45% मिनिमम होने चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो AISSCE हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे SSCE हो या HSCE हो, या कोई दूसरी इक्विवेलेंट बोर्ड हो, वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो वो मेडिकली फिट होने चाहिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे हैं 10+2, उन स्टूडेंट्स को भी मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और आखिरी रूल ये है कि आप साल में एक ही बार एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बार बार ले सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आपको मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, 10+2 आप पास होने चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, 45% मार्क्स होनी चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। अगर आप NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से हैं तो भी आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, और मिनिमम 45% मार्क्स होनी चाहिए, और आप साथ ही साथ मेडिकली फिट भी होने चाहिए, और एक ही बार आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थी दोस्तों, जो ज़रूरी है
अगर आप बीएससी एज एन इन अगर आप बीएससी इन नर्सिंग कोर्स एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि एएनएम डिप्लोमा इन एएनएम नर्सिंग ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडफ्री एएनएम नर्सिंग में इस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। सबसे पहले एज लिमिट सेम बीएससी नर्सिंग की तरह 17 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग में कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि आप अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन 10+2 होनी चाहिए। आप आर्ट से भी हो सकते हैं, आप साइंस से भी हो सकते हैं, और आप हेल्थ केयर साइंस से भी हो सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीएसई हो, एआईएसएसई हो, एचएससी हो, एसएससी हो, तो कोई भी बोर्ड हो लेकिन रिकॉग्नाइज्ड हो। और स्ट्रीम कोई भी हो सकती है। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ साइंस स्ट्रीम थी दोस्तों, लेकिन ऑक्सिलरी नर्सिंग में आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। जो एनआईओएस से कर रहे हैं, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, वो भी कर सकते हैं, और एक ही बार आपको एडमिशन मिलेगी साल में। तो ये कुछ रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एएनएम नर्सिंग के लिए। एएनएम नर्सिंग कोर्स, डिप्लोमा इन एएनएम नर्सिंग कोर्स को एज अ करियर परस्यू करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडफ्री यानी कि जीएनएम कोर्स जो है, जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 10+2 आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपने स्कूलिंग एक इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, और मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। आप 40% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स, और आप एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। स्कूलिंग आपकी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप स्टेट ओपन स्कूल से हैं या एनआईओएस से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि स्टेट ओपन स्कूल स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है और एनआईओएस सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है। और साथ ही साथ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस स्ट्रीम आपकी रही है 10+2 में, तो आपको और प्रेफरेंस मिलेगी। जो बच्चे वोकेशनल एएनएम कोर्स कर चुके हैं ऐसे स्कूल से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकग्नाइज्ड है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और 10+2 में विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रही है। साथ ही साथ वोकेशनल एएनएम कोर्स में भी 40% मार्क्स रही है। एएनएम कोर्स कंप्लीट करने पे भी 40% मार्क्स रही है, तो आप एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस किया है, 40% मार्क्स सिक्योर किया है इसमें वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेस में, फ्रॉम रिकग्नाइज्ड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और सेंटर, और 10+2 में इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट रही है, वो भी एलिजिबल हैं। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उन्हें अपनी 12th स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली की कोई एक इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाई करनी होगी। एंट्री जो है उन फॉरेन नेशनल्स को तभी मिलेगी जब वो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से 12th स्टैंडर्ड
की क्वालिफिकेशन ऑब्टेन किए होंगे, 12th स्टैंडर्ड किए होंगे, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली के अंडर आती है। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो इंश्योर करेगी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो भी अभी तक मैंने बताई है, यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिस्पॉन्सिबल रहेगी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के लिए। तो ये थी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी एंड मिड फ्री जीएनएम कोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए कर्नाटका स्टेट में, स्पेशली बेंगलोर में कौन कौन से हैं 2021 सेशन के लिए, 2021 सेशन एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले आती है AECS मारुति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये बेंगलोर में है। आचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल अमीन फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीजापुर, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। अश्विनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये टुमकुर में है, टुमकुर एक अदर सिटी है। BGS कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैसूर, ये मैसूर सिटी में है कर्नाटका में। BLD श्री BM पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस बीजापुर, ये बीजापुर में है जैसे मैंने बताया। BMS हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज, ये बेंगलोर में है। बेंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, ये भी बेंगलोर में है। बापूजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दावनगिरे, ये दावनगिरे कर्नाटका में है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर, ये बेंगलुरु बेंगलोर में है। सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये मैंगलोर में है दोस्तों, बैंगलोर नहीं मैंगलोर में है। मैंगलोर एक अलग सिटी है कर्नाटका में। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर, BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बैंगलोर। डॉक्टर जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटका बैंगलोर। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ईस्ट वेस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गौतम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिल साइड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, होस्कोटे मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आइकॉन नर्सिंग कॉलेज, फेथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस, JSS कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैसूरू कर्नाटका, ये मैसूर में है। KTG कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KVG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका, केंपेगौड़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा बंदे नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा कर्नाटका। गुलबर्गा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग सिटी है कर्नाटका में। श्री सिद्धार्था कॉलेज ऑफ नर्सिंग टुमकुर कर्नाटका। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, MVJ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजा राजेश्वरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग, RV कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SDM इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस धारवाड़ कर्नाटका, सप्तगिरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, श्रीदेवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग तुमकुर कर्नाटका, श्री HD देवगौड़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हसन कर्नाटका, श्री देवराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलार कर्नाटका, श्री बसवराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्रदुर्गा कर्नाटका, यनोपया नर्सिंग कॉलेज, यनोपया यूनिवर्सिटी दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप प्राइवेट BSc नर्सिंग कॉलेजेस कर्नाटका स्टेट में BSc नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए। अब आगे GNM नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका में हैं उनके बारे में देखते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं GNM जनरल मिड फ्री नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए कर्नाटका स्टेट में, स्पेशली बेंगलोर में। तो सबसे पहले आती है डॉक्टर अजय स्कूल ऑफ नर्सिंग गुलबर्गा कर्नाटका, GNM नर्सिंग कोर्स के लिए। फिर AECS मारुति स्कूल ऑफ नर्सिंग, आदित्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल अमीन फातिमा स्कूल ऑफ नर्सिंग बीजापुर कर्नाटका, अपोलो नर्सिंग स्कूल बैंगलोर कर्नाटका, BGS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BLD श्री BM पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस बीजापुर कर्नाटका, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर MV शेट्टी स्कूल ऑफ नर्सिंग मैंगलोर कर्नाटका, डॉक्टर SRK स्कूल ऑफ नर्सिंग बीदर कर्नाटका, डॉक्टर
सर एम विश्वेश्वरैया विद्या समस्ते इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मंड्या कर्नाटका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ईस्ट पॉइंट स्कूल ऑफ नर्सिंग, East West School of Nursing, Faith Institute of Nursing Sciences, Father Muller College of Nursing, Hillside School of Nursing, Holy Cross School of Nursing, Chamarajnagar, Karnataka, Indira Nursing School, GSS School of Nursing, Mysore, Karnataka, KLE Societies Institute of Nursing Sciences, Uttar Kannada, Karnataka, KTG College of Nursing, KVG Institute of Nursing, Dakshin Kannada, Karnataka Institute of Medical Sciences, School of Nursing Vidya, Dharwad, Karnataka, Kempegowda College of Nursing, Khaja Bande Nawaz School of Nursing, Gulbarga, Karnataka. MS Ramaiah Institute of Nursing, MVJ College of Nursing, Mahatma Gandhi School of Nursing, Mangalore College of Nursing, Mangalore, Karnataka, Manipal College of Nursing, Manipal, Karnataka, Narayana Hrudalaya School of Nursing, National School of Nursing, Navodaya College of Nursing, Raichur, Nitte Usha Institute of Nursing Sciences, Oxford College of Nursing, Presidency School of Nursing, and Sri Siddhartha College of Nursing. तो ये थी फ्रेंड्स नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कितने टाइप की नर्सिंग कोर्सेज होती हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या ड्यूरेशन है कोर्सेज की, और क्या कौन कौन सी टॉप प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बीएससी एज वेल एज जीएनएम नर्सिंग के लिए जो इंडियन आईएनसी अप्रूव्ड हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जिन्हें अप्रूवल है 2021 ईयर एंड ऑनवर्ड्स के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिन्हें अप्रूवल मिली है, अराउंड 200 प्लस कॉलेजेस हैं बोथ जीएनएम एज वेल एज बीएससी नर्सिंग में जिन्हें आईएनसी की अप्रूवल मिली है कर्नाटका स्टेट के लिए। और मैं हर कॉलेज की डिटेल नहीं डाल पाया हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैं डालूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने जो टॉप की कॉलेजेस हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। और इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस इंफॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो स्क्रीन पे दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। और अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर करें। Lalit Sinha signing off from Panchawala official YouTube channel. Thank you.